मैथ्स के। अच्छा बेटा, मेरा नाम है उवैस मौसम। आदम जी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज का नाम सुना होगा आपने, वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स का। ये बताइए कि आप लोगों का कौन सा चैप्टर अभी चल रहा है सिलसिला? 7.1 मैथमेटिकल इंडक्शन। अच्छा, आज कितने स्टूडेंट्स की पहली क्लास है? 1 2 3। आपकी बेटा पहली क्लास है बस? नहीं, मेरे साथ तो सभी की, मेरी और आपकी आज पहली ही क्लास है साथ में, लेकिन ये कि बिल्कुल फर्स्ट क्लास है कैंपस में। हाँ, तो सबसे पहले जो है सिलेबस के बारे में पता है आपको, पैटर्न के बारे में कि आपका पेपर जो है वो किस तरह से डिज़ाइन होगा, किस चैप्टर से कितने शॉर्ट क्वेश्चन कितने लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे, ये आपको मालूम है? अभी बुक्स हैं तमाम बच्चों के पास? निकालिए बेटा, इंडेक्स है ना उसका, मैं आपको उस इंडेक्स पर ही लिखवा देता हूँ। आप लिख लीजिए पेपर आपका किस तरह से डिज़ाइन होगा, किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आएंगे, वो सब मैं आपको बता देता हूँ। कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिसके पास किताब नहीं है? वो फिर चैप्टर नंबर लिख लीजिए, चैप्टर नंबर 1। उसके आगे जो है मैं यहाँ पर लिखूंगा पेपर इज मैथमेटिक्स 1। फर्स्ट ईयर में आप जो पेपर्स पढ़ेंगे ना, ये मैथमेटिक्स 1, फिजिक्स 1, केमिस्ट्री 1, इंग्लिश 1, उसमें एक जो आंसर स्क्रिप्ट होती है उसमें लिखा होता है पेपर, उसके आगे आपको लिखना होगा 1। फर्स्ट ईयर में सारे जो है वो 1 होंगे, और सेकेंड ईयर में सब मैथमेटिक्स 2, फिजिक्स 2, इस तरह से आप पढ़ेंगे। ये टोटल मार्क्स जो है इसके अंदर 132 मार्क्स का आपका पेपर होता है, जिसमें से 100 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना हो। टोटल पेपर जो है वो कितने मार्क्स का बनेगा? 132, और उसमें से आपको 100 मार्क्स का मतलब 32 मार्क्स का आपके पास जो है वो चॉइस होती है। मैक्सिमम मार्क्स 75 या उससे ऊपर नंबर के जो पेपर्स होते हैं वो सब 3 आवर्स के होते हैं, और 75 नंबर से कम जो है वो 2 आवर्स, 50 नंबर के होते हैं उमूमन, तो ये 3 आवर्स का पेपर। अब इसमें जो आपके पास तो इंडेक्स है, अगर जिसके पास किताब नहीं है वो लिख ले यहाँ पर चैप्टर नंबर 1। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसमें से किस चैप्टर में से शॉर्ट कितने बनेंगे और किस चैप्टर में से कितने लॉन्ग बनेंगे। एस और एल करके आप लिख लीजिएगा। एमसीक्यू जो है वो 20, अभी मैं एमसीक्यूज के बारे में यहाँ लिख देता हूँ, पहले शॉर्ट और लॉन्ग के बारे में लिख देते हैं। चैप्टर नंबर 1 से जो है वो एक शॉर्ट बनता है, इसी तरीके से चैप्टर नंबर 2 में से 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3 में से 1 शॉर्ट और 1 लॉन्ग क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 4 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, चैप्टर नंबर 5 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 6 में से 1 शॉर्ट और 1 लॉन्ग। चैप्टर नंबर 6 होगा ना, देखिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, यही है ना बेटा? इसमें से 1 शॉर्ट और 1 लॉन्ग। चैप्टर नंबर 7 जो आप पढ़ रहे हैं अभी, मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम, इसमें से 1 शॉर्ट 1 लॉन्ग। चैप्टर नंबर 8 जो है फंक्शन एंड देयर ग्राफ, इसमें से 1 शॉर्ट और 1 लॉन्ग। चैप्टर नंबर 9 लीनियर प्रोग्रामिंग, इसमें से 1 शॉर्ट बनता है चैप्टर नंबर 9 में से। चैप्टर नंबर 10 में से 1 शॉर्ट 1 लॉन्ग, 11 में से 1 शॉर्ट, और 12 में से 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग क्वेश्चन। और एमसीक्यू जो हैं ये आपके पास 20 होते हैं, 20 मार्क्स की। ये आपका टोटल पेपर होता है। अब आप मुझे काउंट करके बताइए कि टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो तमाम चैप्टर्स में से कितने बन रहे हैं? 13 बन रहे हैं? 13 है? काउंट करें दोबारा। अब देखो ये मसला हो रहा है कि 13 है कि 14 है? 14 है यार भाई, हर चैप्टर में से 1 है
और चैप्टर 2 और चैप्टर 12 में से 2 हैं, तो कितने हो गए ये? 14 हो गए ना। तो आपको पेपर में जो है वो टोटल 14 शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन होते हैं और उसमें से 10 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं और हर सवाल जो है वो 4 नंबर का होता है। हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का? तो 4 नंबर के अगर आप 10 सवालात अटेम्प्ट करेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कितने मार्क्स का हो जाएगा? 40 मार्क्स। ठीक है, इसके बाद आप डिटेल आंसर क्वेश्चंस काउंट करें कितने हैं। ये तो 6 या 7 या 8 की कहानी नहीं है ना, 7 ही है ना, सबने गिन लिए है ना। तो डिटेल आंसर क्वेश्चंस जो हैं वो बेटा आपको गिवन होते हैं 7 और आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 5 और हर सवाल 8 नंबर का होता है। तो आपके पास ये टोटल कितने हो गए? 40 मार्क्स के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, 40 मार्क्स के डिटेल आंसर क्वेश्चंस, 20 मार्क्स के एमसीक्यूज, कितने हो गए? ये 100 मार्क्स का आपका पेपर। ठीक है, अब इसमें से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इसमें से डिटेल आंसर क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं दूसरा, तीसरा, छठा, 7वां, 8वां, 11वां, सॉरी 10वां और 12वां। आप जो मैंने रेड मार्क किए ना, रेड मार्क जो किए, इसमें से सही से काउंट करके बताइए कि आपके शॉर्ट आंसर कितने बन रहे हैं। अबे नहीं यार, शॉर्ट आंसर काउंट करो। 9 है टोटल। ठीक है, और डिटेल तो यकीनन आपके जो है वो 7 के 7 बन रहे हो। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 चैप्टर करने से ना, 12 में से ये 7 चैप्टर करने से आपके 9 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और 7 के 7 डिटेल जो है वो कवर हो जाएंगे। इसका मतलब है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ज्यादा हो गए ना भाई, एक ही तो शॉर्ट रह गया। फिर टोटल कितने शॉर्ट अटेम्प्ट करने, जबकि 9 इनमें से हो रहे हैं, और टोटल कितने अटेम्प्ट करने डिटेल? 5, जबकि 7 इसमें से बन रहे हैं। तो इसका मतलब है ये 7 चैप्टर्स तो ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, क्योंकि 80 में से 76 मार्क्स तो इसी में से ही बन रहे हैं। जो 80 मार्क्स का पोर्शन है ना, ये समझ रहे हैं ना यार, सिंपल सी कैलकुलेशन है, 2 + 2 = 4 वाली। तो 80 में से 70, तो ये चैप्टर्स जो है ना ये आपके लिए ज्यादा तवज्जो के तालिब। इसके अलावा अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का ये सवाल कर लिया, ये चैप्टर कर लिया, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का ही पोर्शन है, 2 पोर्शंस हैं आपकी मैथमेटिक्स के, अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। पहले 9 चैप्टर जो हैं वो अलजेब्रा के और आखिर के 3 चैप्टर जो हैं वो ट्रिग्नोमेट्री। अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री 2 पोर्शंस हैं यहाँ पे। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री के ये तीनों चैप्टर्स आपने कर लिए 10, 11, 12, तो इसमें से आपके जो 10वां जो सवाल है वो भी बन जाए। तो इस यहाँ से आपके 4 शॉर्ट और 2 लॉन्ग तो आपके बन जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के तीनों चैप्टर्स में से। 4 शॉर्ट बन रहे हैं और 2 लॉन्ग बन रहे हैं। 3 चैप्टर में से तकरीबन आपका जो है वो ये 28 मार्क्स का बन रहा है। 28 मार्क्स के तो क्वेश्चंस हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन जो है ना, बाकी 9 चैप्टर्स के मुकाबले में अब ये ज्यादा होगा। बात मेरी समझ में आ रही? कंपैरेटिवली जो चैप्टर जिन पे फोकस तो आपको सारे तमाम 12 चैप्टर्स ही करने होंगे, क्योंकि एमसीक्यूज तो सबसे ही बनेंगे, लेकिन ज्यादा एम्फेसिस जो किया जाएगा वो इन चैप्टर से। अब इस बुक की खासियत यह है, लास्ट ईयर ये आई थी कि इसके बुक के लास्ट में ना हर चैप्टर के तकरीबन एवरेज 20 एमसीक्यूज भी हैं। तो अगर 12 चैप्टर के 20 एमसीक्यूज हम लगाएं तो टोटल एमसीक्यूज कितने हो गए? 240। अब 240 में से 20 एमसीक्यूज तो आ ही जाएंगे ना, या एक आध अगर होगा तो वो उसी से रिलेटेड करता होगा, कहीं कोई बाहर से तुम नहीं आएगा। तो अगर इसके भी एमसीक्यूज हमने कर लिया तो यकीनन एमसीक्यूज भी कवर हो जाएंगे और ये चैप्टर्स भी आपके जो है ना 100 मार्क्स का पूरा पेपर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब जो चैप्टर्स आपने पढ़े हुए हैं ना उनको मैं आपको रिवीजन में करवा दूंगा। अभी हम जो है मैथमेटिकल इंडक्शन थोड़ा सा आपने देखा होगा
कि वो डिफ़िकल्ट होता है शुरू में समझने में, क्योंकि उसकी बेस जो है ना वो चैप्टर नंबर 4 से बनती है, जो कि सीक्वेंस सीरीज़ है। वो तो अभी आपने नहीं पढ़ी होगी ना। हम यहाँ पे बिल्कुल जो है ना वो एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यकीनन जब वो चैप्टर्स हम रिवीजन करेंगे तो वो तेज़ी से इस वजह से कर लेंगे कि वो आप लोगों ने पहले से पढ़े होंगे, तो वो आपको तेज़ी से जो है ना रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी। टेक्नोमेट्री अभी आप रिसेंटली मैट्रिक में कंप्लीट पढ़ के भी आए हैं, आपसे भी पूछ लूँगा और उसको पढ़ने में भी आपके लिए आसानी हो जाएगी। और इम्पोर्टेंस भी मैंने आपको बता दिया कि इसमें कम से कम ये पैटर्न तो यही रहेगा, 4 आपको शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे और 2 लॉन्ग करने होंगे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10। पहले इन बच्चों की पहली क्लास है, उनके लिए भी आसानी हो जाएगी, और मेरे साथ तो सबकी ही पहली क्लास है बकौल एक स्टूडेंट के। तो सबको ये बेटा कॉपी कर लिया था सबने, ये भी आप लिख लीजिएगा ताकि आपको मार्क्स के हवाले से याद रहे।